ओके। 11th दिसंबर 2025 फर्स्ट सेशन है। यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसका। ठीक है। इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग के साथ साथ मैं नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। एज यू कैन सी अभी एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आ रहा है ये। ठीक है। नीचे एज यू कैन सी एक सपोर्ट लेवल है। नीचे जो ड्रॉ मैंने किया है बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। और अभी ये ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस है जिसका ब्रेकआउट हुआ था रिसेंटली। अब वो फेक ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। तो इंटेंशन यही था कि इसके नीचे जब प्राइस क्लोज कर देगी और अगर उसके बाद ऊपर आएगी तो मैं रिजेक्शन के ट्रेड के लिए जाऊंगा। तो ये इतना प्लानिंग पहले से कर रखा था। इन माई अर्ली डेज ये प्लानिंग मैं पहले नहीं कर पाता था। तो कि क्या करना होगा तो कैसे करना होगा, बट अब ऑलरेडी मैं रेडी था। पहले ही मैं दिमाग में सेटअप बन जाता है कि क्या यहाँ पे हो सकता है और उसके हिसाब से मैं पहले से रेडी रहता हूँ। तो कई चीज़ें यहाँ पे देखनी होती हैं। अभी एज यू कैन सी प्राइस नीचे है। वो जो ईएमए वाली लाइन है 9 और 50 उसके ही अराउंड पे है। ठीक है। प्राइस मुझे एक्चुअली में चाहिए था कि वो पहले ऊपर आए, लेकिन अब वो नीचे पहले चला गया है और अब ऊपर आ रहा है तो ये रिस्की होगा। मैंने ट्रेड तो ले लिया बट एज यू कैन सी वो 30th सेकंड के बाद लिया गया है। तो अगर 30th सेकंड के बाद अगर ट्रेड लेना होता है तो वो फिर हमें टाइमिंग जो ट्रेड का जो टाइम है एक्सपायरी उसको चेंज करना होता है कि वो जितने भी सेकंड्स बचे हुए हैं 20 सेकंड्स 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स उसके हिसाब से। बट यहाँ मैंने 1 मिनट के लिए ले लिया था और दिस वॉज अ मिस्टेक क्योंकि अब जो एक्सपायरी है वो अगले कैंडल के लिए नहीं बल्कि उसके अगले कैंडल पे चली गई है एज यू कैन सी। तो अब ये ट्रेड एज यू कैन सी विन होते हुए भी सही नहीं है ट्रेड। क्यों? क्योंकि हमें इस कैंडल का नहीं पता कि वो जाएगा कि नहीं। पहले कैंडल की गारंटी होती है कि वो रिजेक्ट कर गया है तो वो मतलब रिजेक्ट करेगा, लेकिन सेकंड कैंडल की नहीं होती है कि वहाँ पे वो जा सकता है आराम से ऊपर। तो यही चीज़ थी। मैं वेट कर रहा था बट चांसेस थे 50-50 अब कि इसमें अब कुछ किया नहीं जा सकता। मसलिनो शीट के अकॉर्डिंग पहला ट्रेड 100 का होता है। 211 दूसरे ट्रेड का होता है, डबल से थोड़ा अधिक रहता है। उसमें भी शीट में भी कुछ कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं जिसके हिसाब से जिसकी वजह से ये प्राइस इन्फ्लुएंस होता है। तो उसका मैं कभी और वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें हर एक उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या कहते हैं प्राइस को कि कैसे कैसे क्या होता है। ओके। एज यू कैन सी वो प्राइस अब ऊपर ही जा रहा है और वो फिर ऊपर ही क्लोज हो गया। तो ये लॉस हो गया। ठीक है। तो 100 वाला रुपीज़ वाला जो ट्रेड था वो लॉस हो गया, इसीलिए मैंने ऑलरेडी 211 लगाया हुआ है। अब एज यू कैन सी यहाँ पे एक चीज़ ये भी थी कि ये जो 3 कैंडल है अगर ये एक ही रेड के अंदर क्लोज हो जाए विद द रिजेक्शन, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी रिजेक्शन और कैंडलस्टिक ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी रिजेक्शन, दोनों हो और अगली कैंडल में गैप अप गैप डाउन ना हो, इतने सारे कंडीशंस मीट करेंगे तभी हम लोग वो ट्रेड ले सकते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर तो वो फिर रेड के फॉर्मिंग के लिए ही चला गया। एक तो यहाँ पे हल्का सा गैप अप भी हो गया था जिसकी वजह से कोई वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था और मैं लेता भी नहीं। गैप अप नहीं भी होता तभी मैं ऊपर रिजेक्शन के लिए तो नहीं ही जाता क्योंकि वो फिर सेटअप के अगेंस्ट रहता। यहाँ पे एक और था कि अगर ये गैप अप हुआ है और वो पिछले ग्रीन कैंडल के अप से ऊपर ही क्लोज हो जाता तो एक ट्रेड बनता। बट यहाँ पे एज यू कैन सी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा दिया। ये देखो नीचे यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, कितना स्ट्रांग सपोर्ट है। तो अगला ट्रेड इसी के बेसिस पे था कि अगर प्राइस नीचे गई और फिर वो रिजेक्ट होके क्लोज हुई ऊपर की तरफ तो मैं ट्रेड ले लूँगा। वेट। हाँ। तो प्राइस वही था कि सपोर्ट के अराउंड रहेगा तो उसके हिसाब से मैं उसको वो करूँगा। एज यू कैन सी प्राइस पहले ऊपर गई। ठीक है। अभी पेशेंस वाला ही काम है। इसको मैंने वीडियो शॉर्ट कर दिया है तो इसलिए ताकि उतना ज़्यादा वेट ना करना पड़े, बट वेट करना पड़ता है काफ़ी, स्पेशली अगर आपको कहीं आगे ऊपर अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो। क्लियर था सपोर्ट लेके क्लोज करेगा। रिएक्शन नोटिस करना सब लोग। ये नीचे जाएगा और नीचे से फिर रिजेक्ट करके ओके नीचे से रिजेक्ट करके क्लोज किया है। तो जैसे ही प्राइस नीचे आई मैंने फिर आपके लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है। ऐसे सेटअप्स काम करते हैं। सपोर्ट पे हमें रिजेक्शन चाहिए प्लस सिर्फ रिजेक्शन मतलब विक वाइज नहीं, लास्ट के जो कुछ सेकंड्स हैं उसमें वो रिएक्शन कैंडलस्टिक का दिखना चाहिए। बायर्स की एंट्री दिखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो बायर्स की एंट्री दिखनी चाहिए।
और उससे भी सबसे ज़्यादा बेटर और अच्छा तब होता है जब प्राइस पहले नीचे आ जाए, उसके बाद वो जाए ऊपर, तो वो तो बेस्ट रहता ही है। तो एक ट्रेड हमारा वो वाला लॉस हुआ, फिर ये एक ट्रेड था जो विन हो रहा था। अभी हमको वापस से प्रॉफिट मिल आएगा, और जो प्रॉफिट गेन्स हम लोग को फर्स्ट 100 रुपीज़ के ट्रेड पे हो रहे थे उतना ही वो होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक पल के लिए लगा कि वो ऊपर जाके टच करके ये कन्वर्ट ही ना कर दे, क्योंकि ये पॉसिबल है, वॉलेटाइल चार्ट्स में ऐसा होता है, बहुत ईजिली होता है, वहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते। खैर यहाँ पे एक विन हो गया ट्रेड। फिर हम लोग दूसरे चार्ट पे, मतलब मैं चार्ट और एक्सप्लोर करने लगा। सेकंड ट्रेड हमारा 105 का होगा। इसके पीछे की रीजनिंग वही है। बाय द वे यहाँ पे देख लें कि एक ट्रेड मेरा मिस हो रहा था। नीचे जब ये रेड कैंडल जो बन रही है ये इतना नीचे आई थी, अब जब आई थी तो यहाँ से मुझे अप का रिजेक्शन का ट्रेड लेना था। क्यों? क्योंकि इसके जो पहले 3 कैंडल्स हैं वो तीनों ग्रीन हैं, और तीनों का जो बायर्स का जो पॉइंट है वो सेम जगह से ओरिजिनेट हो रहा है। तो दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड जो कि मुझसे मिस हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। खैर मैं बता रहा था कि 105 है अगला ट्रेड अमाउंट, 100 नहीं, क्योंकि वही है कि मैं एक दिन में 1700, मतलब एक सेशन में 1700 को रिस्क पे रखता हूँ, तो उसके हिसाब से अगला ट्रेड यूजुअली इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि हमें टारगेट भी हिट करना है। टारगेट यूजुअली 10% के आसपास का रहता है, ठीक है, ऑफ द टोटल कैपिटल। लेकिन अ, वही है कि 8% के आसपास भी अगर मिल जाता है, 7-6-8% के आसपास, तो मैं उतना भी ले लेता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट कैसा है, इमोशंस कैसे हैं। एज यू कैन सी 4 कैंडल्स हो चुके हैं अब। ठीक है, और अगर ये कैंडल भी नीचे आती तो आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि मुझे यहाँ से आपके लिए ट्रेड, मतलब रिजेक्शन वाला लेना है। ठीक है, लेकिन वो मुझे एंट्री पॉइंट चाहिए थी अच्छी यहाँ पे, लेकिन वो मिली नहीं। ठीक, तो ये मिली नहीं, और उसके बाद अगली जो कैंडल थी, पहले ये बन जाने देता हूँ। होता ही है कि जब एक सेशन आप कर लो तो वो एटलीस्ट सेम डे का तो याद रह ही जाता है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, इवन दो आई एम रिकॉर्डिंग दिस एट नाइट। ओके, एज यू कैन सी वो नीचे गया, बट एग्जैक्टली वहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया, उससे पहले ही ऊपर क्लोज होने का वो कर रहा है, ट्राई कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली हमें पिन पॉइंट पे चाहिए, हम लोग उससे पहले रिजेक्शन के लिए ट्रेड नहीं डाल सकते हैं, भले हमें बाद में दिखे कि हमें हाँ रिजेक्शन मिल गया होता। ये सब फोमो वोमो वाला नहीं करना है, रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नाउ यू कैन सी ऑन दिस कैंडल, ये कैंडल जब नीचे आती तो मुझे लेना था, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। मुझे ये लगा कि 4 कॉन्जिक्यूटिव आई हैं, पिछला जो रेड कैंडल है उसमें रिजेक्शन जो है वो थोड़े ऊपर से है, और ऊपर से है तो फिर उसमें बायर्स घुस सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो कैंडल है जो अभी बन रही है वो पहले ऊपर चली गई, तो थोड़ा-सा और मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया कि नहीं, नीचे नहीं ले सकते, बल्कि नीचे ले सकते थे। ये नहीं होता गारंटी कि ग्रीन बनेगा, बट एक रिजेक्शन तो देगा, क्योंकि बायर्स का पोजीशन अभी है वहाँ पे और अभी तक एक बार भी टच नहीं हुआ है। तो जब बाद में आता है प्राइस वहीं पे सेम पॉइंट पे, तो वो एक एटलीस्ट रिजेक्शन तो देता ही है। क्यों? क्योंकि उससे पहले जितने भी बायर्स वहाँ से घुसे थे उन्होंने कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट कर दी थी। अगर रेड में कन्वर्ट, अगर लास्ट कैंडल जो ग्रीन की है, जो नीचे से रिजेक्ट हुई थी, वो अगर रेड में ही क्लोज होती तो फिर यहाँ पे कोई सेटअप वेटअप, मतलब इस टाइप का कोई सेटअप नहीं बनता, तो वो फिर गलत रहता। बट एज यू कैन सी यहाँ पे ग्रीन बन गई, नीचे से रिजेक्शन भी मिल गया, तो ये भी एक कन्फ्यूजन में कह सकते हैं, ट्रेड मिस हो गया, या मतलब ठीक है कोई बात नहीं। जब कन्फ्यूजन में रहना है तो फिर ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, हड़बड़ी में नहीं ले लेना है कि हाँ ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा। सोचना पहले है, समझना पहले है, फिर एक्ट करना है। हड़बड़ी में ट्रेड लेने से फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक रेड वो बना दिया था, क्योंकि एक ही रेड कैंडल में इतने कैंडल्स आ रहे थे, तो अगर ये रिजेक्ट होके इसके नीचे क्लोज हो जाता, वही सेम रूल्स सारे, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में भी रिजेक्शन दिखनी चाहिए, कैंडलस्टिक रिएक्शन में भी दिखनी चाहिए रिजेक्शन, सेलर्स का एंट्री, और अगले कैंडल में गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए, तो फिर वो ट्रेड बनती है, मतलब रिवर्सल की ट्रेड वहाँ पे बनती है। एक सेशन में मुझे 2 विनिंग्स का मैं वो रखता हूँ। ठीक है, जो कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास दिला देता है। तो एज़ यू कैन सी वो उसके ऊपर क्लोज़ हो गया। तो यहाँ पे मैं अप भी नहीं ले सकता ये बोल के कि हाँ, वो उसने वो वाला एरिया तोड़ दिया तो हम अप के लिए चले जाएँगे। नहीं तोड़ता, रिजेक्शन देता तो रिवर्सल लेते, तो तोड़ दिया है तो ऊपर के लिए लेंगे, नहीं।
क्योंकि वो एक्चुअली सेटअप नहीं है, और वहाँ पर फिर 50-50% चांसेस रहते हैं कि हाँ, प्राइस कंटिन्यू भी कर सकती है और फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो अभी मुझे थोड़ा-सा कंफर्म ट्रेड चाहिए था। अभी पहले मैं थोड़ा हड़बड़ी कर दिया करता था, अब पहले से थोड़ा-सा बेटर चीज़ें हो रही हैं, इमोशंस भी स्टेबल थे, नींद भी कंप्लीट थी। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। जो भी पेशेंस हम लोग के अंदर रहता है। तो ये सब देख के ही बाय द वे ट्रेड करना चाहिए कि मार्केट कैसा है, हम कैसे हैं, हमारा मूड कैसा है, इमोशंस, घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एज यू कैन सी ये ऊपर जा रही थी और नीचे ईएमए क्रॉसओवर हो रहा था, तो आई वाज वेटिंग कि ये फ्लैट हेड ना क्लोज हो और उसके बाद गैप अप या गैप डाउन ना हो, क्योंकि गैप अप गैप डाउन से ओके तो कुछ भी नहीं हुआ, ना ही फ्लैट हेड हुआ, ना ही गैप अप गैप डाउन हुआ, तो मैंने अब के लिए ट्रेड ले ली। ये क्रॉसओवर, ईएमए क्रॉसओवर के स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। यूजुअली मैं इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन इसको भी मैं आजकल ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें भी विनिंग्स निकल आते हैं। इस स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम ये है कि जब ट्रेड लूज़ होती है तो पता नहीं चलता है कि लूज़ क्यों हुई। मुझे रीजंस जानना पसंद है कि कोई ट्रेड अगर विन हुई तो क्यों हुई, लूज़ हुई तो क्यों हुई। तो बिना उस रीजंस के मैं नहीं ट्रेड कर पाता हूँ। लेकिन यहाँ पे था कि वेट, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद वीडियो फ्रीज कर गई थी। मैं ये पहली बार ये सब वॉइस ओवर वाला काम कर रहा हूँ, तो इसमें ग्लिचेस आ सकते हैं। खैर, एज यू कैन सी वो ईएमए क्रॉस ओवर वाला जो था वो वर्क कर गया और ऊपर ही क्लोजिंग हो गई। तो इस तरह से ये ट्रेड विन हो गया, 2 विनिंग्स मेरे हो गए। तो मैं यहाँ से, मेरा यहाँ काम हो गया। ट्रेड हिस्ट्री दिखा दूँ, ये पिछली बार का है जो एस एल हिट हुआ था मेरा। तो ये उस बार का है। एसएल हिट मेरा तब होता है जब 4 ट्रेड्स लगातार लॉस हो जाते हैं। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया, आज का दिन सेट किया, तो एज यू कैन सी पहला ट्रेड लॉस है, बाकी दोनों विन है। दैट्स इट।